हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 9th का साइंस का पेपर लेकर आया हूँ। यह मंथली एग्जाम का पेपर है। आप लोग देख सकते हैं 28 तारीख के एग्जाम होने वाला है, वो उसका पेपर है। आप लोग यहाँ से स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं और अपने नोटबुक पर उतार लीजिएगा, है ना। ओरिजिनल 100% पेपर है। आप 1% इसमें डाउट ना होइएगा, एकदम 100% ओरिजिनल है ना। 1% होता ना फेक फाक वाले यहाँ धंधा नहीं होती है। और दोस्तों चलिए बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। ये ना मंथली एग्जाम का ये पेपर है क्लास 9th का, ठीक है। साइंस का पेपर है। चलिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए यहाँ पे बेग का ऐसा मात्रा क्या होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर टिक लगा हुआ है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए फटाफट हम आंसर दिखलाते हैं। निम्नलिखित में असदिश राशि कौन है, तो वेग होता है, ठीक है। कह रहा समय के साथ वेग में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं, ठीक है। 4 में त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक। इस तरह से देख लिए 4 क्वेश्चन, है ना। फटाफट हम लोग देखेंगे, आप खाली आंसर देखते रहिए, है ना। निम्नलिखित कण का वेग समय ग्राफ का एक सरल रेखा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए परिवर्तनशील का होगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, 20 मीटर पर सेकंड चाल की यदि कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसका चल रहा है तो किलोमीटर पर आवर की चाल क्या होगी, तो 72 किलोमीटर पर आवर होगी, समझिए। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग देख रहे हैं। एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग क्या होता है, यू प्लस भी बटे 2 होता है, ठीक है। और दोस्तों अभी तक नए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन सभी दोस्तों के पर पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है, तो समय होता है। अदिश राशि जिसका दिशा है ना निर्धारित नहीं होता है, परिणाम निर्धारित नहीं होता, उसको अदिश राशि कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कह रहा है जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तो उसके साथ दूरी समय ग्राफ की प्रकृति क्या होती है, तो एक सरल रेखा में होती है, एकदम सरल सीधी रेखा में, सरल रेखा में होती है। जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इसे क्या कहते हैं, तो दोलनी गति कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाष्पन का वेग निर्भर करता है, तो किस पर वाष्पन के, इनमें से सभी, है ना। ताप पर भी, द्रव पर भी, पृष्ठीय क्षेत्र पर सभी होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वपातन है, तो देख रहे हैं इसमें कौन सा ऊर्ध्वपातन होगा, तो यहाँ पर सोडियम होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कमरे के ताप पर कमरे के मानक तापमान कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं ना 37 डिग्री होता है, बट यहाँ पर 37 डिग्री होता है, बट यहाँ पर दिखाया गया है 20 डिग्री, ठीक है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ में शामिल होते क्या होते हैं, 5 घटक शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर पर टिक लग चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सही नहीं है, तो वायु सही नहीं होता, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए द्रवावस्था में वाष्प अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वाष्पीकरण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सूखा बर्फ होता है, क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है तापमान का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो केल्विन भी होता है और सेल्सियस भी होता है ना, यानी कि दोनों होगा। ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फटाफट देखते रहिए, स्लाइड के आगे करके हम दिखा रहे हैं 19 से, है ना। अभी तक दोस्तों बने रहिए चैनल पर, पूरा 30 क्वेश्चन देख के जाइएगा, है ना। और अभी तक नए चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों पास फटाफट शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि अगला वीडियो भी मैं लेकर आऊँ। और इंग्लिश और जल्द मैथ का वीडियो आने ही वाला है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस में अंतरा आणविक स्थान सबसे अधिक रहता है, तो आप देख सकते हैं सिलिका में सबसे अधिक रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए किसी पदार्थ के द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, ठीक है। क्या होगा, सी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवित कोशिका की सबसे पहली सूक्ष्मदर्शी से किसने देखा था, तो आप देखते हैं एबी लीवेनहॉक ने देखा था। एबी लीवेनहॉक वैज्ञानिक के नाम है जिन्होंने देखा था। 22 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते यहाँ पर देख सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते, तो किस में नहीं पाए जाते हैं, आप यकृत में पाए जाते हैं, तंत्र आरसीबी में, यकृत कोशिकाओं में, है ना। इसमें थोड़ा डाउटफुल लगा, लेकिन मानव तंत्रिक कोशिका होगा यहाँ पर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सभी जगह पाए जाते हैं, इसमें थोड़ा डाउट है, आप लोग देख लीजिए। इस तरह से ऑप्शन सी ना हो सकता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका आत्महत्या की थैली कहा जाता था, लाइसोसोम के आत्महत्या की थैली कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने
उत्पादित किया? तो आप जानते हैं कोशिका स्लाइडेन एंड स्वान नामक भाई थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिए थे। चलिए अब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका झिल्ली बनी होती है कि लिपिड और प्रोटीन में, है ना, लिपिड और प्रोटीन से कोशिका झिल्ली बनी होती है ना, चिपचिपा टाइप का होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तो तंत्रिका कोशिका होता है। आप लोग जानते हैं सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है, जिसे लीवर या कृत भी कहते हैं ना। यहाँ पर देखें 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की था? कौन की थे? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थे। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइबोसोम कहाँ बना होता है? तो राइबोसोम आरएनए में बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम लोग 28 क्वेश्चन देख चुके हैं। 29 क्वेश्चन क्रिस्टी कहाँ पाया जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है क्रिस्टी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारा क्वेश्चन को सोल्व करा दिया गया है। और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास फटाफट शेयर कीजिए, है ना। आपके लिए जल्द ही इंग्लिश और मैथ का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर और 30 नंबर क्वेश्चन रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिक कहते हैं क्या? क्यों? ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं ना, ल्यूकोप्लास्ट पेड़ पौधे में भी पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप सब्जेक्टिव भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव एक स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा है। यहाँ पर 1 से 10 क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है। देख रहे हैं, एक समान त्वरण है, क्या होता है? चाल और वेग में स्पष्ट अंतर बतलाइए। आवर्त गति किसे कहते हैं? एक गाड़ी ओडोमीटर क्या मापता है? अंतराणविक स्थान से क्या समझते है ना? द्रव क्या है? द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है ना? इसका आंसर जल्द ही मैं अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सारा क्वेश्चन मैं दिखला देता हूँ। ठीक है, लवक कितने प्रकार के होते हैं देख रहे हैं दोस्तों। सारा क्वेश्चन के मैं एक एक करके स्लाइड ऊपर करके दिखा दिया हूँ ना। आप लोग का वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर, दोस्तों के बाद फटाफट शेयर कर दे, है ना। इसका आंसर फटाफट मैं लेकर आ रहा हूँ। इंग्लिश का और मैथ का भी क्वेश्चन क्लास 9th के लेकर बहुत जल्द, है ना। कुछ ही मिनट में या कुछ ही देर में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं आज के लिए यहीं तक।